कांग्रेस आजकल एक अजीबोगरीब समस्या से परेशान है। कांग्रेसी नेता बोलें तो कठिनाई और चुप रहें तो भी दिक्कत। कांग्रेस की ये परेशानी बढ़ाने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के चुनाव प्रचार समिति के मुखिया नरेंद्र मोदी हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर कांग्रेस की समस्या क्या है। अगर नहीं समझे तो हम आपको समझाते हैं। दरअसल कांग्रेस को अब मोदी पर ज्यादा आक्रामक होने में भी नुकसान नजर आ रहा है। उसे लगता है कि मोदी पर आक्रामक रुख से कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न हो जाए। यही वजह है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आशंका के चलते पार्टी ने अपनी मुस्लिम नेताओं को बिना अनुमति मोदी पर न बोलने की हिदायत दी है। मुस्लिम कांग्रेसी नेताओं को ये हिदायत दी गई है कांग्रेस संपर्क प्रमुख अजय माकन की ओर से। माकन ने साफ तौर पर कहा है कि मोदी पर बोलने से पहले सभी लोग विचार विमर्श कर लें। चलिए, इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि जो भी कांग्रेसी नेता ये कहते हैं कि मोदी उनकी पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है, कम से कम उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि कांग्रेस के लिए अब मोदी ही मुद्दा है। ये पहला मौका नहीं है जब पार्टी को इस तरह का फरमान जारी करना पड़ा है। इससे पहले भी कांग्रेस युवराज राहुल गांधी ने नेताओं को सख्त हिदायत दी थी कि मोदी पर बोलने से 24 घंटे पहले अनुमति लेनी होगी। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के कुछ बड़बोले नेता मोदी पर बोलने का मौका नहीं चूकते। अब दिग्विजय सिंह को ही ले लीजिए। मोदी ने 15 अगस्त को पीएम के भाषण की आलोचना की तो ये दिग्विजय सिंह को नागवार गुजरा। लिहाजा दिग्गी ने ट्वीट कर मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें फांसीवाद करार दिया है। दिग्गी ने बीजेपी के नारे की भी आलोचना की है। आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी का पहले नारा था भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का नारा है कांग्रेस मुक्त भारत। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी की ओर से पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा है कि जब कांग्रेस खुद भूख, भय और भ्रष्टाचार की प्रतीक बनी हुई है तो अन्य शब्दों की क्या जरूरत है। बहरहाल कांग्रेस आला कमान भी अब कहीं न कहीं ये मानने को विवश हो चुका है कि मोदी से पार पाना आसान नहीं है, तभी तो मोदी पर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस मोदी से पार पा सकेगी। सुदर्शन न्यूज से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट।